दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से जुड़े 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी में बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के संपर्क में थे। इनके कब्जे से हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आरोपी दिल्ली के संवेदनशील ठिकानों, सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की तैयारी में थे। फिलहाल एजेंसियां पूरे नेटवर्क और इसके अन्य कनेक्शन की जांच में जुटी हुई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पारा इलाके में दबंगों ने एक व्यापारी के साथ जमकर मारपीट की और आतंक फैलाया। इस मारपीट में व्यापारी का सिर फट गया है। मामला पारा थाना इलाके के डॉक्टर खेड़ा चौकी का है, जहां आरडी मेमोरियल स्कूल के पास मारपीट हुई जब दबंगों ने सरेराह गुंडागर्दी करते हुए एक व्यापारी पर जानलेवा हमला बोल दिया। पता चला है कि शराब को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। दबंगों ने व्यापारी को बुरी तरह पीटा और मौके से फरार हो गए। घायल व्यापारी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से व्यापारियों में भारी गुस्सा है। ऐसे देखिए। गाजियाबाद में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। साई उपवन में चिराग का शव मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए इंसाफ की मांग की है। दरअसल साई उपवन में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि चिराग सुबह घर से हॉस्टल जाने के लिए निकले थे, लेकिन बाद में उनका शव पार्क में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले में निष्पक्ष जांच और इंसाफ की मांग की है। यूपी के गोरखपुर में एक महिला चोरनी का आतंक व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब बन गया जब श्रृंगार की दुकान पर चोरनी ने हाथ साफ कर दिया। गोरखपुर के रामगढ़ ताल इलाके के आजादपुर रुस्तमपुर बाजार में एक महिला चोरनी ने श्रृंगार की दुकान को निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज में महिला को दुकान से महंगे साड़ी की लैस उठाकर अपने पर्स में रखकर देखा जा सकता है, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गई। घटना सामने आने के बाद स्थानीय व्यापारियों में भारी गुस्सा है। व्यापार मंडल का कहना है कि बाजार में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे दुकानदारों में भय का माहौल है। व्यापारियों ने आरोपी महिला की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला, जहां एक ही दिन में 25 से ज्यादा लोगों पर हमले की खबर है, जबकि 3 साल की मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। शिवपुरी में आवारा कुत्तों का आतंक लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। महल के पीछे स्थित कॉलोनी में एक आवारा कुत्ते ने 3 साल की बच्ची पर हमला बोल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं सब्जी मंडी इलाके में एक व्यापारी पर भी कुत्ते ने हमला किया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि एक ही दिन में 25 से ज्यादा लोग आवारा कुत्तों का शिकार बने। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नसबंदी अभियान नहीं चलाने से आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूपी के हापुड़ में एक घर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जिसकी जांच जारी है। खबर है कि हापुड़ नगर कोतवाली इलाके के बुलंद शहर रोड पर एक 3 मंजिला मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस आग में घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि आग लगने के समय कमरों में कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन घर में लगी आग इतनी भीषण थी कि घर के कमरों से धुएं के गुबार के साथ भीषण आग की लपटें निकलती दिखी। इस आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए इन दिनों हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। वीकेंड और गर्मियों की छुट्टियों के चलते शिमला, मनाली और डलहौजी समेत प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में परिवार और युवा पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की भारी संख्या में आने का असर मनाली के सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ट्रैफिक प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल, बाइक ट्रैफिक राइडर्स और इंटरसेप्टर वाहनों को तैनात किया गया है। गुजरात के आनंद में रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एक हिस्सा जोरदार धमाके के साथ ढह गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई।
बताया जा रहा है कि अडास गांव के पास से गुजरने वाले अहमदाबाद वडोदरा रेलवे ट्रैक पर स्थित फाटक संख्या 250 पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। तभी दो पिलर के बीच का एक हिस्सा अचानक तेज धमाके के साथ गिर गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सौभाग्य से पुल रेलवे फाटक से लगभग 30 फीट दूर रहा, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि पुल के नीचे खड़ा एक टैंकर दब जाने से उसे नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल गिरने के समय बहुत जोरदार धमाका हुआ और उनके घर तक हिल उठे, जिसके कारण वे घबराकर घरों से बाहर भागे। साउथ दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 5 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे के वक्त ग्राउंड फ्लोर पर कोचिंग सेंटर चल रहा था, जबकि ऊपरी मंजिलों पर काम भी हो रहा था। आशंका है कि कुछ छात्र और मजदूर मलबे में फंसे हो सकते हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड और बचाव दल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। अब तक 5 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जो 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी वो एक कमर्शियल इमारत थी। इसके अंदर कई दफ्तर थे, लेकिन शनिवार होने की वजह से सभी ऑफिस बंद थे। इस वजह से आशंका है कि हादसे के समय मुख्य बिल्डिंग के अंदर बहुत कम लोग मौजूद थे। जब ये इमारत गिरी तो इसका मलबा बगल वाली बिल्डिंग पर जा गिरा। उस बगल वाली बिल्डिंग में एक लाइब्रेरी चलती है, जहाँ विदेश से MBBS करके लौटे छात्र भारत की मेडिकल परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ाई करते थे। गनीमत यह रही कि हादसे के दौरान ज्यादातर छात्र वक्त रहते लाइब्रेरी से बाहर भागने में कामयाब रहे।